नमस्कार दोस्तों मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि बीजेपी पार्टी के ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है कि उनकी पार्टी में आने के बाद में व्यक्ति अगर अपवित्र भी हो तो वो पवित्र हो जाता है। और इस बात को लेकर कई बार कई मुद्दों के ऊपर बहस छिड़ी है। और आज की जो हमारी बहस है वो 2-3 दिन पहले जया बच्चन जी जो राज्यसभा के अंदर बोली थी उस बात को लेकर है, और हम उस पूरे मुद्दे को भी आपके सामने लेकर आना चाहेंगे। अब जो है इस बात को शुरू करने से पहले सिर्फ एक विनती हम आपके सामने लेकर आए हैं कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो है बटन दबा दें, और वीडियो अगर आपके समझ में आए तो लाइक व शेयर जरूर कर दें। अब मुद्दा क्या है, 2 दिन पहले राज्यसभा के अंदर जया बच्चन जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती हैं कि वहां पर जो है द्वेष की भावना से काम किया जाता है। अब इस आरोप के पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण जो दोस्तों वो है कि पैनामा पेपर कांड। अब आप कहेंगे कि ये पैनामा पेपर कांड क्या है, या कईयों को इसकी आधी अधूरी जानकारी भी होगी, लेकिन हम बताते हैं। श्री अमिताभ बच्चन साहब की पुत्रवधू यानी कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन की पत्नी और ब्रह्मांड सुंदरी ऐश्वर्या रॉय यानी कि ऐश्वर्या रॉय बच्चन, इन्होंने एक कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड की थी 2004 के अंदर। और इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया जो गया था उसमें हम बता दें कि इनकी जो माताजी हैं कविता रॉय और इनके भाई जो हैं आदित्य रॉय, उनके इस कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर है। और उसके बाद में ऐश्वर्या राय जो इस कंपनी की निर्देशक थी, और ये जो कंपनी है इसका नाम है एमिक पार्टनर्स। इस नाम से इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया। 2004 में ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और उसके बाद में इस कंपनी की जो जमा पूंजी है वो 50,000 पाउंड्स इसकी जमा पूंजी इस कंपनी की है। और लाखों पाउंड्स जो है ऐश्वर्या राय ने इस कंपनी के माध्यम से अपने पति अभिषेक राय को भेजे। अब सबसे पहली दिक्कत जो आई है वो आई है कि आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद में जो है इस विषय में लेकर ईडी ने जो है 2 सम्मन भेजे, ऐश्वर्या राय पेश नहीं हुई। उसके बाद तीसरे नोटिस के ऊपर वो पेश हुई। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन से भी इस बारे में पूछताछ की जा चुकी है, और अमिताभ बच्चन के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के पैसे को बाहरी कंपनियों के पास इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद में यहाँ सबसे पहले जो पेज फंसता है वो ये फंसता है कि एक व्यक्ति कंपनी का निर्देशक है, उसके बाद में वो कंपनी के निर्देशक को हटने के बाद उसका मात्र शेयर होल्डर रह जाता है। तो सवाल उठ रहा है कि वो शेयर होल्डर क्यों रह गई? निर्देशक मतलब कि कंपनी के मेन कंट्रोल से वो एक मात्र शेयर होल्डर पे क्यों आ गई? उसके बाद में जो है उनकी माँ कविता रॉय आदित्य रॉय के 50% से ज्यादा शेयर थे। 2005 में वो निर्देशक से शेयर होल्डर बनी थी। तो पूछा गया कि शेयर होल्डर बनने से पहले कानूनी परमिशन ली गई थी? उसके बाद में ये जो कंपनी है इसको खोलने के लिए पैसा किसने दिया, कहाँ से पैसा आया, ये भी एक सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ी ये रकम है। और हो सकता है इसके अंदर टैक्स चोरी का जो केस हो। हम ये नहीं कहते कि है कि नहीं है। बात शुरू की थी दोस्तों बीजेपी से। अब बीजेपी वाले जो हैं, बिल्कुल यूपी का चुनाव है, सपा की राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन जी, हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस केस को इस टाइम पे लाया गया हो। अमिताभ बच्चन की उत्तर प्रदेश के अंदर अमिताभ बच्चन के परिवार की काफी अच्छी एक साख है, और हो सकता है इस केस में लाया गया हो। तो इसी बात को के ऊपर चिल्ला रही थी जय भादुड़ी मतलब कि जया बच्चन, और वो कह रही थी कि उनसे बदले की भावना से या उनको प्रेशराइज करने के लिए इस केस को इस समय में खोला गया। अब
हमने दोस्तों कल भी आपके सामने ये बात कही थी, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि नेता छाप सुथरी छवि के नहीं है, या ये कह लीजिए कि कानूनी दांवपेचों का इस्तेमाल जो है एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले मनिंदर जीत सिंह सरसा जो है वो बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो वहां पर भी ये आवाज उठी थी कि मनिंदर जीत सिंह सरसा को कहा था या पार्टी ज्वाइन कर लीजिए या जेल चले जाइए। तो बहुत से उदाहरण है इस बात को लेकर आपके सामने। अब हमारा ये सवाल, और अगर आपका सवाल जेन्युइन हुआ तो हम उस सवाल को रिपीट करेंगे अपने चैनल के ऊपर और ऑनलाइन उसको बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सवाल ये है, क्या बीजेपी पार्टी ईमानदारी से राजनीतिक गंदगी को साफ कर रही है, या पार्टी ज्वाइनिंग के बाद में पापी के पाप धुल जाते हैं? ये बात हम आपके सामने लेकर आए हैं। और क्योंकि पैनामा पेपर जो स्कैंडल है ये काफी उभर के आया है, और इस स्कैंडल के ऊपर और भी कोई जानकारी हम आपके पास लेकर आएंगे। क्या जय बच्चन के ऊपर राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, या वाकई में ऐश्वर्या राय टैक्स की चोर है और उन्होंने 420 की है देश के साथ में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जांच चल रही है दोस्तों, देखते हैं आने वाला रुख क्या बनता है। यहीं पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।